डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 40। टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके आगे 3 पार्ट्स हैं। मैं यहाँ डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फर्स्ट पोर्शन होता है, इसको कहते हैं सीकम। सेकेंड पोर्शन होता है कॉलन, इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। ये वाला इसको भी कहते हैं कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। और ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन, नीचे जाने वाला। और ये वाला पोर्शन कहलाता है रेक्टम, जो कि थर्ड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। फर्स्ट सीकम है, सेकंड कॉलन है और थर्ड है रेक्टम, और लास्ट में जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस। ठीक हो गया? अच्छा जी। और इसके साथ ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं अपेंडिक्स। इसको भी डिटेल के साथ देखते हैं। अच्छा जी, हम फर्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं, व्हाट इज सीकम। तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। पहला हमारे पास सीकम है, दूसरा कॉलन है, तीसरा है रेक्टम। तो सबसे पहले हमारे पास है सीकम। सीकम जी क्या है? सीकम फर्स्ट पोर्शन क्या है जी? सीकम इज द फर्स्ट पोर्शन विच इज टी शेप्ड। इसकी शेप को कैसी है? टी शेप्ड है, दैट इज कॉल्ड सीकम। क्लियर जी? द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज टी शेप्ड जंक्शन, दैट इज कॉल्ड सीकम। क्लियर जी? फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज टी जंक्शन शेप, दैट इज कॉल्ड सीकम। और सीकम का एक एंड ब्लाइंड है, इस ब्लाइंड एंड को कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं जी? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये फंक्शनलेस पोर्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विच एंड ब्लाइंडली एंड इट इज द फंक्शनलेस पार्ट इन ह्यूमन बीइंग। और अगर कोई फूड का पार्टिकल इसके अंदर चला जाए तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसको कहते हैं अपेंडिक्टिस, जिसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। और अगर वो रिमूव ना किया जाए तो अगर फट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो एब्डोमेन के अंदर वो क्या हो जाता है? वो टॉक्सिन स्प्रेड हो जाता है और इससे डेथ भी हो सकती है। अपेंडिक्स ये जो है बेसिकली जो शुरू के अंदर ऑर्गेनिज्म था उसमें फंक्शन था इसका। इसमें एक एंजाइम होता था सेलुलेज, जो कि घास के अंदर जो सेल, प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेलवाल होती है, सेलुलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करता था। बाद में ये वक्त के साथ साथ जब इंप्रूवमेंट हुई फूड के अंदर तो ये पार्ट फंक्शनलेस हो गया, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। जी, इसको रीड करते हैं जी। The blind end of the cecum, that is called appendix. It is a functionless in human. When food particles goes into it, inflammation and severe pain in abdomen. It removes surgically, otherwise break down and spread into the abdomen and cause very severe pain. Next है जी colon. Colon का function होता है absorption of water and salts. क्लियर जी? तो जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ऑब्जॉर्ब करना, ये फंक्शन है कॉलन का जी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलन? इट इज इन्वॉल्व इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट इनटू ब्लड। अच्छा जी, उसके बाद है फीसिस। आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अनडाइजेस्टेड फूड विच इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फीसिस। फीसिस की डेफिनेशन है द रिमेन्स ऑफ आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सेमी सॉलिड कॉल्ड फीसिस। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फीसिस?
फीसिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, लार्ज कंसंट्रेशन में बैक्टीरिया होते हैं, वाटर होता है, और इसके साथ जो है लार्ज कह सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, द मटेरियल लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्लफ्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और इसके साथ ही वाटर भी प्रेजेंट होता है फीसिस के अंदर। क्लियर जी? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका लास्ट पोर्शन जो है वो रेक्टम कहलाता है। रेक्टम का काम होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी फीसेस है उनको टेम्परेरी तौर पर स्टोर करना, और जब ये फिल हो जाता है तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। जी, द फीसेस आर टेम्परेली स्टोर्ड इन रेक्टम विच ओपन आउटसाइड बाय एनस, दिस इज एनस। क्लियर जी? रेक्टम ये वाला पोर्शन है जिसमें टेम्परेरी तौर पर फीसेस को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज डेफिकेशन रिफ्लेक्स। When rectum is filled with it, it produces reflect that anus open for defecation, that is called defecation reflex. And defecation reflex in adult is voluntary and can be inhibited, but in children it is involuntary. And when the rectum is filled, anus is open and the feces are removed outside the body. But when the child during growth age, it learns and the defecation reflex is become voluntary after growth age, या ड्यूरिंग एज जो ग्रोथ एज है वो हम इसको लर्न कर जाते हैं। जी, तो ये हमारे पास था लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।